नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक हमें मेल आया है और मेल में एक महिला ने हमसे पूछा है कि वो 50 साल की हैं और जो पीरियड्स है वो बंद हो चुके हैं और क्या है कि दिन पर दिन उनकी हार्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, कभी भी वो सोई रहती हैं, बैठी रहती हैं, चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और अचानक से, ये रोज़ की समस्या नहीं है लेकिन अचानक से जो है दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो क्या वो हार्ट की बीमारी की चपेट में आने वाले हैं या फिर उन्हें हो चुका है, ये वो जानना चाहती हैं। देखिए, जो आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि यदि उनका उम्र का बात करें तो आपको 50 ईयर उम्र है और बोलते हैं कि उनका मेनोपॉज अटेन हो चुका है, तो ये डेफिनेट रूप से दो रिस्क फैक्टर के रूप में तो ज़रूर उनके पास है। अगर आप बात सिम्टम की करते हैं तो यदि धड़कन का बेतरतीब होना कई बार दिक्कत होने का संकेत हो सकता है। हो सकता है कि ये शायद कई बार नहीं भी हो, लेकिन जब रिस्क फैक्टर हो और उसके साथ सिम्टम हो रहा हो तो निश्चित रूप से हमें ये देखने की आवश्यकता है या उनको जांच करवाने की आवश्यकता है। हम लोग बेसिक एक उनका ईसीजी करेंगे, शायद एक होल्टर जांच भी देखना ज़रूरी समझेंगे कि वो जो धड़कन बेतरतीब होता है वो नॉर्मल धड़कन बेतरतीब है या साइनस रिदम में है, तब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट यदि अचानक से वो दूसरा रिदम में कन्वर्ट होता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करें, तो ये सब हालात में भी धड़कन बेतरतीब होता है और ये दिक्कत करने वाला समस्या हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अचानक धड़कन बेतरतीब हो जाता है या वॉकिंग करने या एक्सर्शन करने पे धड़कन बेतरतीब होता है, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए। ये कई बार सामान्य सिम्टम भी हो सकता है, ऐसा श्योर नहीं कह सकते कि इसमें बीमारी हो ही गया है, लेकिन ज़रूरी है कि हम जांच करके बीमारी वाले हिस्से को रूल आउट कर दें। यदि ये सिंपल एंजाइटी घबराहट है तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यदि उस रिपोर्ट में या होल्टर में कोई दिक्कत निकलता है, रिदम का प्रॉब्लम निकलता है, फिर तो उनका प्रॉपर इलाज करना ज़रूरी होगा। नहीं तो ऐसे हालात में कई बार जान पे भी रिस्क आ सकती है। अगर जैसे कि हम लोग एक बात करते ईसीजी की, तो अगर मान लीजिए किसी ने ईसीजी कराया हो और हार्ट में थोड़ा सा ब्लॉकेज आया हो और दवाइयों के माध्यम से ठीक हो गया हो, तो क्या फिर से वो समस्या स्टार्ट हो सकती है? देखिए, ब्लॉकेज यदि हम लोग बात करते हैं ईसीजी में, तो आसान नहीं है केवल ईसीजी देख के बोल पाना। जो ईसीजी के रिपोर्ट में ब्लॉक लिखा रहता है वो हार्ट के नलियों का ब्लॉकेज नहीं, वो दूसरा ब्लॉकेज लिखा, करंट का ब्लॉकेज लिखा रहता है। तो वो सामान्यतः या फिर कई बार नॉर्मल भी होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हार्ट के नलियों में जो ब्लॉकेज है वो दवाओं से कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाता है। उसमें शायद हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आपको दवा लाइफ लॉन्ग लेना चाहिए, जो हल्का ब्लॉकेज या माइनर ब्लॉकेज या माइल्ड ब्लॉकेज है वो माइल्ड ही बना रहे, बढ़े नहीं। यदि हम दवाओं को रेगुलर नहीं लेंगे या लाइफस्टाइल को अच्छा नहीं करेंगे तो जो आज माइनर या माइल्ड ब्लॉकेज है वो हो सकता है कि कल शायद बढ़ जाए और वो दिक्कत करने लायक बन सकता है। लेकिन ये माइनर या माइल्ड ब्लॉकेज ईसीजी पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। जो ब्लॉकेज या फिर जो ब्लॉक एलबीबीबी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक ऐसा लिखा हुआ ईसीजी में है, तो वो कई बार नॉर्मल भी हो सकता है। तो केवल ईसीजी में लिखा हुआ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें और आगे जांच करके कंफर्म करने की आवश्यकता है क्या ये नॉर्मल या हो सकता है ओल्ड ईसीजी का बदलाव है या कुछ नया चेंज हुआ है, तो ज़रूर हमें जांच करने की आवश्यकता है। यदि सेम ईसीजी या सेम ब्लॉकेज काफ़ी दिनों से लगातार ईसीजी में दिखाई दे रहा है तो शायद ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं लगता है। तो शुक्रिया सर, जो आपने हमें जानकारी दी है, हमारे मेल का जो जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से क्या सवाल है, में कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।